वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक ओसीडी का केस डिस्कस करेंगे। और ये केस अराउंड 38-40 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है। और इन इन्हें लगभग शादी के बाद से ही ये प्रॉब्लम है। और दिन भर घर के कामों में लगे रहना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और ये काम जनरली आप देखेंगे कि लेडीज़ें बहुत जल्दी करके फ्री हो जाती हैं, मतलब कि मॉर्निंग में 9-10 बजे तक। पर इनका काम ये 3 बजे 4 बजे तक फ्री ही नहीं होता है। दिन भर कुछ न कुछ उतार कर साफ़ करना, कभी यहाँ गंदगी दिखी वहाँ साफ़ करना, कभी किचन धोना, कभी बरामदा धोना, कभी कमरे को धोना, फिर पोछे लगाना, मतलब कि दिन भर इन्हीं कामों में लग जाता है। और शाम 4 बजे के आसपास इनका नहाना धोना होता है। ये सुबह का काम लेते हैं, शाम को नहाते हैं। शुरू में इनके हस्बैंड को ये सब चीज़ें ठीक लगी कि भाई उनको भी इतना आइडिया नहीं होता है कि ये सब चीज़ें मेंटल लेवल पे चली जाती हैं और इतनी मॉर्बिड हो जाती है कि मतलब फिर उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हमने इनको शुरू में 2-3 रेमेडी समथिंग दिया, और तीनों में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो ये जब मेरे पास चौथी बार में बोला कि सर कुछ कीजिए सर, आप बहुत मतलब वो तो ओसीडी के पेशेंट जो होते हैं वो खुद अपने आप को बीमार नहीं मानते। वो बोलते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट होता है क्या? कपड़े धोना बर्तन मांजना ये कोई बीमारी है क्या? तो वो इन चीज़ों को बीमारी नहीं मानते। तो उनके हस्बैंड फिर मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब, मैंने कहा बताइए फिर से केस। तो बोले डॉक्टर साहब दिन भर पानी में काम करती रहती है। सुबह उठेगी, झाड़ू निकालेगी, उसके बाद पूरा घर पानी से धोएगी, और वो पानी धोने के बाद में झाड़ू से साफ़ करेगी, फिर पोछा लगाएगी, और कहीं थोड़ा बहुत गंदा दिख गया तो उनको पूरा साफ़ करेगी। मतलब एक प्रकार से इतना सफाई का कीड़ा है डॉक्टर साहब कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस दिन भर सफाई करना, किचन के सारे बर्तन उतारेगी, फिर उनको धोएगी। रोज़ कौन किचन धोता है कि रोज़ इतने सारे डब्बों को उतार उतार के कौन धोता है? पर रोज़ करना, और हम मना करते हैं ना तो चिल्लाती है हमारे, ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा कि और, तो बोले कि बस कुछ न कुछ करते रहना है, फ्री नहीं रहना है। सुबह से चल रही होगी काम करने के लिए और हमको स्पष्ट कह देगी कि देखो, मैं ये काम कर रही हूँ, ये खत्म होगा उसके बाद ही आपका सब दूसरा काम करूँगी मैं। तब तो बीच में मेरे को उठाकर टोकना मत, क्योंकि चिल्ला चोट होती है तो हम थोड़ा डरते हैं कि भैया चिल्लाएंगे तो आसपास के लोग सुनेंगे, तो हम उस डर की वजह से कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो वो जबकि इतने टाइम से काम कर करके हाथों में पैरों में एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने मना किया कि भाई आप इतना काम सारे ट्रीटमेंट वगैरह सब दिए हैं, बट उसके बाद भी वो अ, मानने को तैयार नहीं है कि भाई नहीं भाई, हम तो रात में क्रीम वगैरह लगाती करती हैं, सुबह वही कि वही काम चालू। तो उसको अपनी हेल्थ की भी चिंता नहीं है। और दूसरा क्या है कि मतलब दिन खा वही 2:30 बजे फ्री होती है, 2:30 बजे खाना बनेगा, 3 बजे फ्री हो 3 बजे खाना बनेगा। तो घर को लेके तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी सब सब फ्री कर दिया है। तो खाना भी समय पे नहीं बनता है। घर के किसी काम में कोई, बस वो एक ही काम जो करना वो करेंगे, इसके अलावा दूसरे पे कोई ध्यान है ही नहीं। और हम कुछ ज़्यादा बोल दें तो चीखना चिल्लाना शुरू। और हमको आजकल थोड़ा इस चीज़ों का डर भी लगता है कि भई कुछ बोलेंगे, चिल्ला-चोट होगी। और ऐसे सड़े-सड़े कामों में 2-2 घंटे पूरे कर देंगे जो काम आधे घंटे का भी नहीं है। उन कामों को लेकर धीरे, धीरे, धीरे करना, मतलब कि दिन भर उन कामों में ऐसे उबाऊ कामों के अंदर, मतलब सड़े-सड़े कामों के अंदर पूरा दिन निकाल देगी। और ऐसा ज़िद्दी पने करेगी, मतलब हमारा तो एक कहना नहीं मानेगी बिल्कुल। मतलब हम इरिटेट हो गए डॉक्टर साहब कि क्या करें? मतलब कहीं आना-जाना हो तो 2 घंटे 3 घंटे पहले बोलना पड़े जब जाके हम कहीं जा पाएँ, क्योंकि नहाने जाएँ तो वो 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये स्थिति है डॉक्टर साहब कि बस कुछ बोल नहीं सकते हम। तो और जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा कोई काम घर का होगा नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर हमने इनको एक मेडिसिन दिया, 30 के 3 डोज़ दिए, और तकरीबन 15 दिन के बाद फ़ॉलो-अप लिया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हाँ, मतलब थोड़े से काम नहाने-धोने में थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है। मतलब जो 4 बजे था वो डेढ़ 2 बजे के आस-पास आया है, और सुबह में भी कुछ चेंज आया है। आफ्टर 1 मंथ उनको कुछ फ़ीवर वगैरह आया तो हमने 3 डोज़ेज़ दिए फ़ीवर के केसेज़ में, और वो वहाँ ठीक हो गए। और
साढ़े 3-4 महीने के अंदर वो लगभग लगभग अब ये कंडीशन है कि वो सुबह उठ कर झाड़ू निकाल के सिर्फ हल्का सा पोछा लगाते हैं, इतना पानी ढोना धमाका नहीं चलता है उनका, और सिंपली काम कर करा के फ्री हो जाते हैं। मतलब कंडीशन अब कंट्रोल में है और वो ठीक की कंडीशन में है। मतलब अब वो परेशानी नहीं है। अब वो अच्छी कंडीशन में आ गए हैं कि अब वो काम बहुत फास्ट कर लेते हैं और घर वालों की बात मानते हैं कि भाई फटाफट काम करना, कहीं जाना है। तो वो तकरीबन साढ़े 3-4 महीने के अंदर अब ठीक है अपनी ओसिडी की प्रॉब्लम से। जो उन्हें पूरा दिन लगता था, अब वो वैसी कंडीशन नहीं है और अब ठीक हो चुके हैं। तो ये था केस। अब इस केस में देखें तो घर वाले बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ न कुछ करती रहती, दिन भर फ्री बैठती नहीं है। अब तो सबसे ज़रूरी एक्टिविटी डिज़ायर को कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहना। कभी ये छोड़ा दो, वो कर लिया, वो छोड़ा दो, वो फ्री नहीं रहेंगे। 4-5 बजे तक वही चलते रहेगा। और हस्बैंड ने कहा ना, सफाई का कीड़ा है, सफाई का कीड़ा। बाथिंग वॉशिंग डिज़ायर और क्लीनलीनेस मैनिया। सफाई करते रहना, नहाते रहना, धोते रहना, सफाई करते रहना, तो ये क्लीनलीनेस मैनिया है उनको। फर्स्टिडियस तो हैं वो। फर्स्टिडियस में एक रूब्रिक आएगा कि सफाई बहुत पसंद है उनको। और जब तक वो काम करती रहती हैं, घर के कामों में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि खाना बनाना करना, कुछ ध्यान नहीं। इंडिफरेंस एपैथी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट। घर में खाना बनना है, इसकी कोई टेंशन नहीं, जो काम में लिप्त है उसी में रहेंगे, दूसरे काम पे ध्यान नहीं देंगे। इंडिफरेंस में पेशेंट किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा डूबा होता है कि वो दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। तो इंडिफरेंस में पेशेंट अपने काम में बहुत डूबी हुई है और दूसरे काम में जो घर का खाना है वो उसके लिए कुछ मैटर नहीं रखता। तो वो हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट से इंडिफरेंस है। खुजली है, बहुत परेशानी है, तकलीफ़ है, बट डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ज़्यादा पानी में नहीं रहना है, तो भी काम करे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इंडिफरेंट एपैथी टू सफरिंग, अपनी सफरिंग की भी उनको इतनी चिंता नहीं है। दिन भर काम में लगा रहना, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, काम के लिए बिल्कुल मतलब भिड़े हैं बस सुबह से लेकर शाम तक। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। जब तक मैं ये काम खत्म नहीं कर लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। जब तक वो चैन नहीं पड़ता है। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। जब तक चीज़ें, जब तक बर्तन, जब तक काम, जब तक सारे कपड़े धुल नहीं जाएंगे तब तक खाना नहीं बनेगा। तो ये रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, जब तक खाना नहीं बनेगा। ज़्यादा हम खोलते हैं तो चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती हैं। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल इसलिए क्योंकि हिस्टेरिकल में होता है ना, अचानक कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, अचानक रोना, अचानक हंसना। तो ये कोई कंडीशन नहीं है चिल्लाने की। भी आपको क्या समझा रहे हैं कि भाई ये काम आप आराम से भी जल्दी भी कर सकते हो, तो इसमें कोई चीखने वाली बात नहीं है। तो एकदम वो एक इम्पल्स आता है उनको चिल्लाने का, और वो एक हिस्टेरिकली कंडीशन चेंज हो जाती है उनकी, और वो बिल्कुल माहौल बिगाड़ देती है चिल्ला चोट करके ये। और वो कहती हैं कि एक बार मैंने जो काम ठान लिया है वो मैं करके रहूँगी। हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर साहब जो काम सोचती है वो करके रहती है, फिर सुबह सोचा है तो करके ही रहेगी। कल मिर्ची कूटनी तो मिर्ची कूटेगी, कल बर्तन घर के सारे कपड़े धोने धोएगी। तो ये रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जब तक वो प्लान एग्जीक्यूशन में, अमल में, क्रियान्वयन, या जब तक वो काम, जो प्लान पूर्णतः नहीं होगा तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इस रूब्रिक के लिए एक सेंटेंस है, एक डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप को भी नहीं सुनता। तो ये एक बार जो काम हाथ में लेती है फिर ये अपने पति की, घर वालों की, किसी की भी नहीं सुनती। तो ये लेडी सलमान खान है। ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जब तक प्लान एग्जीक्यूशन में नहीं आता तब तक उसका जिद करना बना रहता है। ये काम मैंने कर लिया है, ठान लिया है, मैं करके रहूँगी बस। ये इस केस में था। अब एक रूब्रिक है इसमें जिसमें ये ऐसे सड़े-सड़े कामों को लेकर बैठी रहती है। एक रूब्रिक है, ये 2 प्रकार से है। आप कंप्लीट में जाएँगे तो ये रूब्रिक आपको मिलेगा पर्टेनिसिटी ड्यूटी, पर्टेनिसिटी इन परफॉर्मिंग इरिक्सम ड्यूटीज़। इरिक्सम ड्यूटीज़ मतलब कि उबाऊ काम, ऐसे फालतू काम, ऐसे निरर्थक काम जिनको बहुत आधे घंटे में ख़त्म कर लेना चाहिए, जिनको बहुत जल्दी ठीक कर, मतलब ऐसा लगेगा आपको देख के कि क्या सड़े-सड़े कामों में पूरा दिन लगा देती है यार ये। 2 बर्तन में 2 घंटे,
4 कपड़ों में 2 घंटे पूरा कर देती है, तो इसे आपको लगेगा देख कर के यार क्या सड़े-सड़े कामों में पूरा दिन वोट कर रही है। तो उन कामों के प्रति उसकी पर्टिनेसिटी होती है, वो जिद लेकर बैठी होती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूँगी, ये काम करूँगी। तो उन उबाऊ कामों को लेकर भी उसकी पर्टिनेसिटी बनी होती है। पर्टिनेसिटी मतलब कि किसी चीज़ को पाने की एक मतलब किसी चीज़ से चिपक जाना, जिद करना, चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। तो ऑब्स्टिनेट वाला बच्चा मानता है, पेशेंट मान जाता है समझाने पर, पर्टिनेसिटी वाला नहीं मानता है, किसी प्रकार से वो झुकने का नाम नहीं लेता। तो ये इन फालतू, उबाऊ और इरिक्सम ड्यूटीज़ में भी पर्टिनेसिटी करके बैठी हुई है। और अगर आप उसमें जाएँगे, आप आपके सिंथेसिस में रूब्रिक परसिवरेंस इन परफॉर्मिंग इरिक्सम ड्यूटीज़, इधर परसिवरेंस में है, मतलब कि वो उस काम में लगी रहती है लगातार। भले उबाऊ काम है तो सुबह से लेकर शाम तक करती रहेगी। उन कामों में आपको देखकर लगे क्या काम कर रही फालतू के, पर वो उसमें भी उसका परसिवरेंस है। सिंथेसिस में परसिवरेंस के साथ ये रूब्रिक है, और कंप्लीट में पर्टेनिसिटी के साथ में है। इधर जिद में है, उधर वो पर्टेनिसिटी एक नेगेटिव एस्पेक्ट में है, परसिवरेंस थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। वो करती रहेगी, रोज़ उसका ये काम है, बिना जिद के, बिना परेशान हुए वो रोज़ ये काम करेगी। परसिवरेंस मतलब बिना परेशानी, बिना किसी तकलीफ के वो रोज़ वो चीज़ काम करता रहेगा। और पर्टेनिसिटी, घर वाले आईपीआर परेशान हो जाती है कि साला